आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 56, 57 और 58 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 56। यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूँगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। इस अध्याय में पहले ही 2 वचन में भविष्यवाणी पूर्ण वचन परमेश्वर के लोगों को उनकी स्तुति और आज्ञा उल्लंघन से बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया गया है। जो लोग धार्मिक रूप से अशुद्ध माने जाते थे और परमेश्वर के चुने हुए लोगों से पूरी तरह अलग थे, जैसे कि परदेशी और नपुंसक, उन्हें भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्हें भी परमेश्वर के भवन में एक नाम और स्थान का आश्वासन दिया गया है। परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के सम्मुख उनकी विशेष स्थिति को लेकर एक आत्मसंतुष्ट मानसिकता में फिसल गए थे। परमेश्वर ये स्पष्ट करते हैं कि उनका भवन सभी लोगों के लिए प्रार्थना का भवन होगा। इस सिद्धांत के उल्लंघन से प्रभु यीशु क्रोधित हो गए, जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और पाया कि बाहरी प्रांगण मंदिर का एकमात्र स्थान जहां गैर यहूदी प्रार्थना के लिए प्रवेश कर सकते थे, उस जगह की अधिकारियों की मिलीभगत से बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रभु यीशु ने व्यापारियों और बेचने वालों को मंदिर के प्रांगण से बाहर निकाल दिया। इस्राएल के लोग अत्यधिक आत्म केंद्रित हो गए थे और सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर के समावेशी प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर उनकी दृष्टि और सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। भविष्यवक्ता ने यहूदा के उन विश्वासघाती अगुओं की निंदा की जो अज्ञानी पहरेदारों, लालची कुत्तों और स्वार्थी चरवाहों की तरह थे। आगे जब न्याय उनके देश के निकट पहुंच रहा था, तब भी दुष्ट नेता नशे में मतवाले होकर बैठ गए थे। यशायाह की निराशाजनक तस्वीर मसीह के दूसरे आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी गई छवियों से संबंधित है, जहां हम बेतैयार संसार के बेतैयार अगुओं को शायद बेतैयार कलीसिया के चित्र देखते हैं, क्योंकि वे लोग ही प्रभु की वापसी का सामना करेंगे।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में वचन 12 और 13 में है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। तो यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर उन परदेशियों और खोजी को अपनी आशीष देते हैं जो उनकी वाचा को कायम रखते हैं। यह धार्मिकता से जीने और पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। परमेश्वर वादा करते हैं कि जो लोग उन्हें खोजते हैं उन्हें उसके प्रार्थना के घर में जगह मिलेगी। परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमें अपने जीवन में पवित्रता का अनुसरण करते हुए दूसरों का अपने समुदायों में स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे कार्यों में सभी के लिए परमेश्वर के दयालु प्रेम को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलते हैं वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अनबलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी। मुझे छोड़कर तू औरों को अपने तई दिखाने के लिए चली। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी खाट को जहाँ देखा पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूँगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वह ही तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगी। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत को भी अधिकारी होगा। और यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मेल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है।
यह अध्याय दुष्टों के भाग्य की तुलना विनम्र और पश्चातापी लोगों को दी जाने वाली शांति से करता है। परमेश्वर उन लोगों को शांति और चंगाई देने का वादा करता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। ये पश्चाताप के महत्व और इस आश्वासन पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर टूटे हुए दिल वालों के करीब है। हमारी कमजोरी के क्षणों में परमेश्वर अनुग्रह और चंगाई प्रदान करते हैं। इस अध्याय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुण इस वचन में दिए गए हैं, जो वचन 15 है कि परम पवित्र परमेश्वर नम्र और खेदित लोगों के मन में रहते हैं। वह हमेशा आरोप नहीं लगाएंगे, न ही वह हमेशा क्रोधित रहेंगे। अगर वह ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा उनके सामने हल्की और कमज़ोर हो जाएगी। परमेश्वर हमें बड़बड़ाते हुए नहीं, बल्कि खुश, संतुष्ट, प्रेमपूर्ण और आभारी लोगों के रूप में देखना चाहते हैं। वह हमारी आत्मा की भलाई के बारे में चिंतित है। उन्होंने जो श्वास बनाई है और हमारे भीतर फूंकी है। परमेश्वर पापी लालच से क्रोधित होते हैं। जब वह इसे देखते हैं तब अपना चेहरा छिपा लेते और अपना अनुग्रह वापस ले लेते हैं, और वह क्रोधित होकर और उसे दंडित करते हैं। लेकिन हमारा प्रेमपूर्ण देखभाल करने वाले परमेश्वर मनुष्य के स्वेच्छाधारी तरीकों को देखकर इससे क्रोधित होते हैं। लेकिन वचन 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। वचन 21 में है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यीशु हमारे उद्धारकर्ता एक दीन और खेदित मन और आत्मा के साथ और स्वर्गीय आनंद को छोड़कर शैतान और उसके चापलूसों द्वारा पीड़ित लोगों के बीच रहने के लिए आए। उन्होंने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। जब उनकी धरती पर रहकर और उनकी रचना होते हुए हम परमेश्वर की व्यवस्था, नियमों और फरमानों को तोड़ते हैं, तब और कितना अधिक सहना होगा। अध्याय 58। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बचाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा।
और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यह अध्याय पढ़ के हम सोचे उपवास का सही उद्देश्य। उपवास आत्मिक विकास और परमेश्वर के साथ गहरे संवाद के लिए होता है, न कि दिखावे या आत्म प्रशंसा के लिए। बाइबल में विभिन्न परिस्थितियों में उपवास का वर्णन किया गया है। भजन संहिता 35 में हम देखते हैं कि प्रार्थना के साथ उपवास के बारे में लिखा है, परंतु जब वे बीमार थे तो मैंने टाट पहनकर अपने आप को नम्र किया और मेरी प्रार्थना मेरी ही गोद में लौट आई। पहले राजा की पुस्तक अध्याय 21 में वचन 27 में प्रायश्चित के साथ उपवास है लिखा है, और ऐसा हुआ जब राजा अहाब ने ये वचन सुने तब उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले, अपने शरीर पर टाट डाल दी और उपवास रखा और नम्रता से चलने लगा। दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 1 में 12वें वचन में शोक के समय उपवास के बारे में है लिखा है, और उन्होंने विलाप किया, रोए और सांझ तक उपवास किया, शाऊल और उसके पुत्र योनातान यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए, क्योंकि वे तलवार से मारे गए थे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 11 में वचन 27 में मसीह के सेवक के रूप में उपवास है लिखा है, कष्ट और दर्द में, बार बार जागने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास में, ठंड में और नग्नता में। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में दूसरे और तीसरे वचन में परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन खोजने के लिए उपवास के बारे में है कि जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मुझे बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और उन्होंने उपवास और प्रार्थना की, उनके ऊपर अपना हाथ रखा और उन्हें भेज दिया। यशाया कहते हैं कि सही उपवास वह है जो अन्याय की बेड़ियों को खोलता है, पीड़ितों को स्वतंत्र करता है, गरीबों को भोजन देता है और नंगों को वस्त्र पहनाता है। यह दिखावटी और पाखंडी नम्रता से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। इसका यह मतलब नहीं कि सच्चे आत्मीय प्रार्थनापूर्ण उपवास और पश्चाताप की तलाश निरर्थक है, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि हमारे उपवास में अर्थ हो और हम दूसरों की ज़रूरतों और कष्टों को नज़रअंदाज न करें। उपवास परमेश्वर के साथ श्रद्धापूर्ण संवाद हो। बीमारी, परीक्षा, बाधाओं, चुनौतियों के समय प्रार्थना और उपवास द्वारा परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को खोजें। तो इस अध्याय में उपवास से लेकर दावत तक की बात है। लोगों ने परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने के लिए उपवास किया, लेकिन परमेश्वर तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक वे इसे सही तरीके से नहीं करते। उन्होंने केवल बाहरी काम किए, केवल लंबी प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई फल नहीं दिखाया। परमेश्वर चाहते थे कि वे पहले साथी प्राणियों के प्रति अपने बुरे दमनकारी रवैये का पश्चाताप करें, अपने आसपास के लोगों की शारीरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों के प्रति अधिक दयालु, अधिक उदार और संवेदनशील बनना शुरू करें। उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहिए या बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरों के बारे में दुर्भावनापूर्ण गपशप नहीं करनी चाहिए। शब्द का सम्मान करना चाहिए। तब उनकी अपनी धार्मिकता उनका मार्ग निर्देशित करेगी, उनकी महिमा पीछे से उनकी रक्षा करेगी। यीशु दिखावे और लंबी प्रार्थनाओं से घृणा करते हैं, हमारे बाहरी कामों से। अगर हमारे भीतर के इंसान में कुछ ठीक नहीं है तो वह हमारी बात नहीं सुनेंगे। प्रभु के प्रति केवल सरल आज्ञाकारिता ही वह चाहते हैं। वह दया चाहते हैं, बलिदान नहीं। तब हमारा प्रकाश आएगा और हमें सही दिशा में ले जाएगा।
वह हमें गलत उपवास से दूर सही दावत की ओर ले जाते हैं। हमें परमेश्वर के करीब आना चाहिए, अपने आप को उनके अधीन कर दे और दूसरों को परमेश्वर के बारे में गवाही दे। छोटी छोटी आशीषों में हमें उनकी स्तुति करने में सक्षम होना चाहिए। जब हम जीवन के दुखद दौर से गुजर रहे हो तो हमें परमेश्वर की स्तुति करने में सक्षम होना चाहिए। अपनी बीमारी में हमें उनका प्रेमपूर्ण स्पर्श महसूस करने में भी सक्षम होना चाहिए। जब हम बीमार हो तब भी आशीष की वर्षा को अपने जीवन में आने दें। जकरिया की पुस्तक अध्याय 8 में कहा गया है कि जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यह वाणी है। मीका की पुस्तक में अध्याय 6 में लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। निश्चय ही परमेश्वर तेरे उपवास को भोज में बदल देंगे। हमारे भले परमेश्वर हमें अंधकार की दुनिया में जुगनू बनने का आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।